वक्त से पूरी दुनिया में ईंधन संकट बढ़ती ही जा रही है। अमेरिका इजरायल ने ईरान पर फिर से सबसे खौफनाक हमले की धमकी दी। उधर मिस्र पर ड्रोन हमले के बाद एक और तेल रूट के बंद होने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे युद्ध काल में चीन ने सबको चौंका दिया। ड्रैगन लैंड में धरती पर सूर्य जैसी पावर हासिल करने का प्रयोग चल रहा है। क्या है चीन का टोमाकम जिसने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है? आज की रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे फ्यूजन सुपर पावर बनने की रेस में चीन कैसे सबसे आगे निकल गया है। जुलाई 2027 व्हाइट हाउस अमेरिका। ईरान पर पूरी रात बमबारी का ऑर्डर देने के बाद ट्रंप बहुत डरावनी घोषणा करने आए थे। उन्होंने दावा किया कि अब ईरान को सबसे घातक हथियारों से दहलाएंगे, क्योंकि ईरान उनकी बातें नहीं सुन रहा। ईरान युद्ध में बराबर की टक्कर दे रहा है। ईरान ने अमेरिका को उसके अनुमान से ज्यादा परेशान कर दिया है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अब ईरान को उनके क्रोध से कोई बचा नहीं सकता। It's our turn, and we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard. ट्रंप जब ईरान की तबाही की वार्निंग दे रहे थे, तभी एक सवाल ने उनका मूड खराब कर दिया। सवाल चीन का था, ईरान को मिल रहे चाइनीज हथियार का था। President Xi told you that China would not give or sell Iran any weapons. And there's a new report that Iran's about to get 400 rocket launchers from China going through Pakistan to Iran. Well, that would be surprising. I mean, things like that happen, but that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake, and he knows I'd be quite disappointed. ट्रंप जितने अभी दुखी हैं, उससे 100 गुना ज्यादा दुख उन्हें चीन के हेफेई से आए ये दृश्य देने जा रहे हैं। चीन ने ऐसा कांड कर दिया है जिससे ट्रंप का दिमाग बहुत ज्यादा खराब होना तय है, क्योंकि ट्रंप अभी ईरान जैसे दुश्मन से पार नहीं पा रहे हैं, जबकि उनका कट्टर कंपटीटर चीन अब हर दिन नया तहलका मचा रहा है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज हेफेई अनहुई चीन। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं ये क्या है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि चीन इससे क्या करने जा रहा है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चीन किस बला को दुनिया के गले में घंटी की तरह बांधने की कोशिश कर रहा है? जब आप जानेंगे कि चीन क्या बना रहा है, जब आप जानेंगे कि ये क्या आफत है, जब आपको पता चलेगा चीन की सनक का, तो होश उड़ जाएंगे आपके। चीन की प्रयोगशाला की ये दृश्य अमेरिका को डरा रहे हैं। चीन का ये प्रोजेक्ट महाशक्तियों को युद्ध से ज्यादा खौफजदा कर रहा है। चाइनीज लैंड में चल रही खुराफात वैज्ञानिकों को चौंका रही है। लाल सल्तनत में आखिर ये चल क्या रहा है? हेफेई अनहुई चीन की राजधानी बीजिंग से करीब 1032 किलोमीटर दूर, चीन के सबसे मशहूर शंघाई से करीब 478 किलोमीटर दूर है। आसमान चूमती इमारतें, आलीशान सड़कें, चमक दमक में चीन के किसी भी शहर से कम नहीं है हेफेई। दिन में जितनी रौनक, रात में उतनी ही चकाचौंध। लेकिन इसी हेफेई शहर के एक कोने में चीन ने कुछ ऐसा कर डाला है जिसने वर्ल्ड वाइड टेंशन बढ़ा दी है। टेंशन ऐसी कि दुनिया भर के नामचीन संगठन और वैज्ञानिक चीन के प्रोजेक्ट का जोरदार विरोध कर रहे हैं। आखिर ये मामला क्या है? क्यों जिनपिंग के ऑपरेशन हेफेई ने हाई वोल्टेज थ्रिल बढ़ा दिया है? क्योंकि चीन खुद का सूरज बना रहा है। सही सुना आपने, खुद का सूरज।
आने वाले कुछ ही सालों में चीन का अपना सूर्य चमकने लगेगा। चाइनीज सन पर लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि ये असली सूरज से 10 गुना पावरफुल बताया जा रहा है। ड्रैगन चालबाज है, शातिर है, जहां मुनाफा दिखा वहां पैतरे दिखाता है। खाड़ी युद्ध में चीन की चालबाजी पकड़ी गई है। अमेरिका से झूठा वादा करके चीन ईरान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ये बात अब ट्रंप को भी पता चल गई है, लेकिन ट्रंप जिस बात से अनजान हैं, वो है चीन का प्रोजेक्ट टोकामाक, जिसका पूरा नाम है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज से जुड़े इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स के वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट में जी जान से लगे हुए हैं। उनका मकसद आर्टिफिशियल सूरज बनाना है। ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या हो रहा है कि दो एटम आपस में जुड़ रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं। तो ये एक फ्यूजन रिएक्टर है। ये ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे कि सूरज में हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फिशन की वजह से जो हाइड्रोजन है वो दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड में कन्वर्ट होती है और उसके रिजल्ट में बहुत सारी ऊर्जा है जो रेडिएशन फॉर्म में हमारे पास आती है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि जो सूरज के अंदर जो कंडीशंस हैं, यानी कि इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर क्रिएट किया जाए कि दो एटम आपस में जुड़ जाएं, फ्यूज हो जाएं और उसके रिजल्ट में एनर्जी निकले। चीनी वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा 582 टन वजनी सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट बनाकर उसका सफल परीक्षण भी कर लिया है। ये विशाल चुंबक चीन के आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट का मुख्य हिस्सा है, जो 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान पैदा करने में मदद करेगा। ये तापमान असली सूरज के कोर से भी कई गुना ज्यादा है। अंग्रेजी के डी अक्षर के आकार में बना ये चुंबक 21 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। इसका कुल वजन 582 टन है, जो कई बड़े ट्रकों के बराबर है। दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट में ये चुंबक इस्तेमाल होते हैं। चाइनीज मैग्नेट उनके आकार से 1.3 गुना बड़ा है। वहीं इसमें एनर्जी स्टोर करने की क्षमता 3 गुना से भी ज्यादा है। ये चुंबक हाइड्रोजन के परमाणुओं को आपस में जोड़कर 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का तापमान पैदा करने में मदद करेगा, जबकि असली सूरज के केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री होता है। यानी चीन का ये नकली सूरज असली से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल होगा। ये जो एनर्जी है समुद्र के पानी से बनेगी। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम और ट्रिटियम तीनों चीजें में हम देखते हैं कि जो हमारा जो इसमें जो कहीं की जो फ्यूल होगा वो हमारे को ऐसे मटेरियल से मिलेगा जो अबंडेंस में है अर्थ पे। तो एक तरीके से अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाता है तो एनर्जी के क्षेत्र में एक ये रिवोल्यूशन होगा। और डेफिनेटली अभी और वर्ल्ड का जो चाइना है वो शायद पहला कंट्री होगा जो इस तरीके का फ्यूजन रिएक्टर डेवलप कर पाएगा। चीन का ये जॉइंट मैग्नेट इंजीनियरिंग की दुनिया का अजूबा है। चीन का ये प्रोजेक्ट हर तरह की कंडीशंस के लिए तैयार किया गया है। सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट -269 डिग्री से भी जानलेवा बर्फीले माहौल में अगले 60 सालों तक बिना किसी खराबी के काम कर सकता है। वैज्ञानिकों ने मैग्नेट के अंदर बिजली के बहाव की रुकावट को लगभग खत्म कर दिया है। नतीजा ये है कि इसमें 1 लाख एम्पियर से भी ज्यादा का बिजली करंट बिना किसी बर्बादी के दौड़ सकता है। चीन ने तकनीक के जरिए दुनिया पर राज करने का 3 स्टेप वाला रोड मैप तैयार कर लिया है। पहला है साल 2027 के अंत तक अपने बर्निंग प्लाज्मा एक्सपेरिमेंटल टोकामाक को हर हाल में पूरा कर लेना। दूसरा, 2030 तक कृत्रिम सूर्य के जरिए इतिहास में पहली बार कमर्शियल बिजली बनाना। चीन का तीसरा और आखिरी टारगेट, दुनिया का पहला चीन फ्यूजन इंजीनियरिंग डेमोन्स्ट्रेशन रिएक्टर तैयार करना है, जिसके जरिए पूरे चीन को हमेशा के लिए मुफ्त और अनलिमिटेड बिजली सप्लाई की जा सके। लेकिन ये होगा कैसे? चीन अपने मिशन के कितने करीब है?
चीन का मिशन अमेरिका और महाशक्तियों की टेंशन कैसे बढ़ा रहा है? चीन के और कितने कांड हैं जो फियर फैक्टर बने हुए हैं? ड्रैगन के डेंजरस प्रोजेक्ट की लिस्ट ही सबसे पहले देख लेते हैं, फिर होगा प्रोजेक्ट टोकामाक का पोस्टमार्टम। चीन ने एक तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड बना रखा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज आइलैंड 138 मीटर लंबा और 85 मीटर चौड़ा है, जिसे न्यूक्लियर धमाके झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 78,000 टन का सेमी सबमर्सिबल ट्विन हल प्लेटफॉर्म दुनिया का पहला मोबाइल सेल्फ सस्टेनिंग आर्टिफिशियल आइलैंड है। समुद्र में तेजी से सफर करने वाला ये नकली द्वीप चीन के लिए एक बड़ी ताकत साबित हो सकता है। ये इस तरह का दुनिया का पहला द्वीप है। साल 2028 तक चाइनीज आर्टिफिशियल आइलैंड फुल फोर्स एक्शन में आ जाएगा। चीन ने दक्षिण चीन सागर में कई आर्टिफिशियल मिलिट्री आइलैंड बना रखे हैं, जिसमें एंटेलोप रीफ सबसे विवादित नाम है। पैरासेल द्वीप समूह में मौजूद एंटेलोप रीफ को भी लेकर चीन का ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनई से विवाद है। चीन की तकनीकी ताकत से अमेरिका कितना अलर्ट रहता है, इसे कनाडा के वैंकूवर एयरपोर्ट पर एक गिरफ्तारी की स्टोरी से समझा जा सकता है। 1 दिसंबर 2018, वैंकूवर, कनाडा। मैक्सिको से चीन जा रही फ्लाइट वैंकूवर में कनेक्टिंग पड़ाव पर रुकी थी। सभी मुसाफिरों को ट्रांजिट प्रक्रिया से गुजरना था, लेकिन अचानक वैंकूवर एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया क्योंकि एक हाई प्रोफाइल हस्ती को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार की गई थी मेंग वानजोउ। मेंग उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी हुआवेई की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थी, जिन्हें अमेरिका के कहने पर कनाडा ने गिरफ्तार कर लिया था। अमेरिका का दावा है कि हुआवेई ने ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को नहीं माना और स्काईकॉम नाम की कंपनी बनाकर ईरान से कारोबार किया। मेंग वानजोउ की गिरफ्तारी से बौखलाए चीन ने बदला लेते हुए 2 कनाडाई नागरिकों को हिरासत में ले लिया। वो नाम थे माइकल कोवरिंग और माइकल स्पैवर। हालात तब और ज्यादा खराब हो गए जब ट्रंप ने खुद इस मामले में दखल दे दिया। चीन ने भी अमेरिका के खिलाफ ट्रेड वॉर का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने हुआवेई पर प्रतिबंध लगाए और सहयोगी देशों पर भी दबाव डाला। इसकी वजह डेटा नेटवर्क पर चाइनीज डाके का खतरा था। इतना ही नहीं, चीन को साइबर वॉर में टक्कर देने के लिए अमेरिका ने सेमीकंडक्टर और एआई सुपर कंप्यूटिंग पर प्रतिबंध लगाए। अमेरिका चीन के स्पेस प्रोग्राम पर पैनी नजर रखता है क्योंकि चीन अंतरिक्ष युद्ध के लिए सबसे ज्यादा जोर लगा रहा है। स्पेस वॉर के लिए चीन ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग बना रखा है। दूसरे देशों के सैटेलाइट पर खुफिया निगरानी के लिए चीन ने याओगान सैटेलाइट सीरीज लगा रखी है। चीन ने 11 जनवरी 2007 को अपनी पहली सफल डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसमें जमीन से दागी गई मिसाइल ने 865 किलोमीटर की ऊंचाई पर पुराने मौसमी उपग्रह फेंग युन 1C को तबाह किया था। चीन की स्पेस फोर्स अमेरिका के टक्कर की है, लेकिन समंदर में और जमीन पर चीन अमेरिका से 4 कदम आगे चलने की तरकीबें खोज निकाल रहा है, जिसका लेटेस्ट वर्जन मेड इन चाइना सूरज है। चीन के प्रोजेक्ट टोकामाक से जुड़े साइंटिस्ट कौन हैं, अब ये भी जान लीजिए। चाइनीज आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट सोंग युन ताओ लीड कर रहे हैं। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के प्लाज्मा फिजिक्स संस्थान के डायरेक्टर जनरल सोंग न्यूक्लियर फ्यूजन स्पेशलिस्ट हैं। सोंग युन ताओ की टीम में गोंग शियानजू दूसरा बड़ा चेहरा है, जिनकी लीडरशिप में 20 जनवरी 2025 में ईस्ट रिएक्टर ने 1066 सेकंड तक के लगातार हाई कन्फाइनमेंट प्लाज्मा को रोके रखा। इतने लंबे वक्त तक प्लाज्मा को कंट्रोल करके चीन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अभी जो हम जो एक्सपेरिमेंट किया पिछले साल जो 2025 में किया था, उसमें कोई 17 मिनट तक रफली वो जो टेम्परेचर है सूरज से, यानी 100 मिलियन सेंटीग्रेड, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उतना टेम्परेचर 17 मिनट तक वो जो टोकामाक था उसमें, जिसमें उन्होंने प्लाज्मा को, हाइड्रोजन प्लाज्मा को स्टोर किया था, वहाँ पे वो अचीव किया और सस्टेन किया। अब इससे ज़्यादा
24 घंटे वो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो ये एक जैसे पिछले साल किया, इस साल और रिपीट किया। तो जब तक ये ऐसा मटेरियल ऐसा आपके पास इनक्लोजर नहीं हो जाएगा कि वो उस टेम्परेचर को कॉन्टिन्यूसली विदस्टैंड कर सके, तब तक आप ये जो हमारी जो स्टेज है वो एक्सपेरिमेंटल लेवल पे रहेगी। और अब 582 टन के सुपर मैग्नेट की सफल टेस्टिंग ने चाइनीज टोकामाक प्रोजेक्ट को नया मकाम दे दिया है। मगर जिस प्रोजेक्ट पर चीन इतना इतरा रहा है, उसका आइडिया चुराया हुआ है। कहानी बेहद दिलचस्प है, ज्यादा पुरानी भी नहीं।